बताओ, पर्सन इन एलिवेटर एक्सीलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन 2 मीटर, इसका बताओ क्या आएगा। चलिए, पर्सन इन एलिवेटर एक्सीलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताओ एक्सीलरेशन दिया है। अब कोई कॉइन जो है ऊपर को उछाल रहा है, मान लो अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर हाउ मच टाइम विल कॉइन फॉल बैक इनटू हिज हैंड। कॉइन को ऊपर उछाल रहा है वो, कितनी देर में उसके हाथ में दोबारा आ जाएगा। क्या निकालना है, क्या निकालना है, फ्लाइट टाइम निकालना है, जाने वाने पूरे का टाइम निकालना है। तो ये तो क्लियर हो गया, फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा बोल दो, T इज इक्वल टू अपान। अब ये लिफ्ट वाला केस का इफेक्ट कहां पड़ रहा है, लिफ्ट चल ऊपर की ओर एक्सीलरेट हो रही है, लिफ्ट एक्सीलरेट ना होती कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लग जाता। तो लिफ्ट के एक्सीलरेशन का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, अरे यार एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन के ऊपर ही तो डालेगा, तो कहां डालेगा, जी पे डालेगा। कैसे, ऊपर की ओर जा रही तो क्या हो जाएगा, बस जी प्लस, तो ये हो गया। समझ में आई बात ना। अब इस पर सारे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं जो हमने सारे बताए हैं। ऊपर के एक्सीलरेट कर रही, नीचे को एक्सीलरेट करे, कांस्टेंट्स जाए, ओके। तो अब बताओ ये जो है वेलोसिटी कॉइन की कितनी दी गई है, और परपेंडिकुलर तो साइन 90 हो गया, और जी हो गया 10, एक हो गया 2, तो हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, ठीक, ओके। चलिए ये वाला बताइए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मंकी मास 20 kg होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन मास ऑफ 25 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट। कोई रोप है 25 kg का, मास लटकाया जाता है तो टूटता नहीं है। 25 ज़्यादा हो जाए क्या करेगा, इसका मतलब जो ब्रेकिंग इसका है वो फोर्स वो कितना है 25 kg, तो 25 इंटू जी तो हो जाएगा 250, क्या आ गया, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ, ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन विद व्हिच द मंकी कैन क्लाइम, मतलब ज़्यादा जब किसी रोप पे आप एक्सीलरेट कर, जब कांस्टेंट चल रहे हो वेट में नहीं चेंज आएगा, लटके हो नहीं चेंज आएगा, लेकिन जब एक्सीलरेट करोगे तो उस पर टेंशन क्या करेगा, बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कितने से जाए, तो बताओ क्या लगाओगे, mg प्लस मंकी का मास, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितना आ जाएगा बताओ, a इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो है आप सब वाले क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चन हम आपको फ्रिक्शन बताएंगे। क्वेश्चन है कि ईजियर टू पुल, कोई चीज़ हम खींचना आसान है कि हमें ढकेलना आसान है, तो खींचना जो है ज़्यादा आसान होता है और ढकेलना कम। ये कोई चीज़ रखा है हम उसको खींच लें और उसी को हम ढकेल लें, खींचना ज़्यादा ईजी होता है, पुल करना ज़्यादा ईजी है, ठीक। तो ये हम फ्रिक्शन में बताएंगे, वहाँ पर डिराइव करेंगे। बाकी ये दोनों पॉइंट्स आपके पढ़ाए हुए हैं, न्यूटन लॉ के हैं, ठीक। ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ बेस्ड है, बता चुके हैं हम आपको। चलो ये वाला देख लो, मंकी ऑफ मास। अब ये देखिए, अब रिपीट हो रहे हैं, इसको तुम लोग खुद करना। एक्सीलरेट कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो जब ऊपर के एक्सीलरेट करेगा तो मंकी के लिए वही लगाएंगे, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए वाला, वही सेम फार्मूला लगेगा। ये कर लोगे सब लोग, मतलब ये कह रहे हैं किसमें वो ब्रेक हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो बताओ ब्रेक तो होगा जिसमें एक्सीलरेट करेगा उसी में ब्रेक होगा। अब चेक कैसे कर लोगे, 600 से जिसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आ जाएगी वही ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये 40 है, 10 16 आ गया, और ये यही पहला वाला सही हो जाएगा, ओरल है।
यहाँ पर जो वैल्यू 640 आ रही, जबकि आनी कितनी चाहिए, 600 आनी चाहिए, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ पर्सन विद स्प्रिंग बैलेंस एंड अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम इट गोज अप एंड अप, एरोप्लेन ऊपर को जा रहा है, ठीक। देन द रीडिंग ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एज इंडिकेटेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस विल बी, ऊपर की ओर जा रहा है तो अभी हमने क्या बताया, क्या लगेगा, mg प्लस इंक्रीज करेगा ना, और ऊपर ऊपर चलता चला जा रहा है तो क्या होगा, कौन सही हो जाएगा, बोलो। पहला दिया है गो ऑन इंक्रीजिंग, गो ऑन डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, यही होगा। इसलिए कि जब ऊपर ज़्यादा जाओगे जी डिक्रीज करने लगेगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका काम कर रहा वही mg प्लस है, ठीक, पहले तो बढ़ेगा, लेकिन जब बहुत हाइट हो जाएगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगा, इसलिए वेट क्या करने लगेगा, डिक्रीज करेगा। कॉन्सेप्ट ये है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार रिपीट हुआ है। अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इनसाइड अ लिफ्ट मास 940 kg press the button on the control panel, the lift start moving upward with acceleration 1 meter, the tension in the, तो बताने लायक अब ये रही नहीं गए हैं, क्या लगाओगे, बोल दो। m कितना है, g कितना है, a कितना है, रुक जाओ, अच्छा हाँ चीज छूट गया, हाँ अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों का मास ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 न्यूटन, बोल दो, ठीक। यहाँ तक पोर्शन आपका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लॉज ऑफ मोशन में। अब इसके बाद डायनामिक्स ऑफ पुली, अब इसके बारे में हम लोग आ रहे हैं। या स्ट्रिंग मोशन कह सकते हो। इधर देखो सब लोग, ये पुली है, ओके, और ये दो ब्लॉक्स हैं जिनके मास हमने ले लिए m1 एंड यहाँ पे मैं लेकर चल रहे हैं कि m1 जो है ग्रेटर देन क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। m1g कहाँ काम करेगा, टेंशन कहाँ काम करेगा, इसके लिए कहाँ काम करेगा, इस पर आ जाओ, m2g बोलो, टेंशन बोलो। अब ये बड़ा है, पूरा हम इधर को मान रहे हैं कि इधर को सिस्टम आपका एक्सीलरेट कर रहा है, न्यूटन लॉ इस पर अप्लाई करिए। बड़ा कौन, छोटा कौन, अच्छा स्ट्रिंग एक ही है इसलिए टेंशन सेम हो जाएगा। तो बोलो यहाँ न्यूटन लॉ लगाएंगे तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर, इस ब्लॉक पे लगाओ, बताओ इसमें बड़ा कौन है, t, जिधर को मूव करे वो फोर्सेस बड़े माने जाते हैं, ये t माइनस, तो बोलो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर। अब इनको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर लो, ऐड करोगे t से t क्या हुआ, तो m1g m2g m1 प्लस m2 इंटू a की वैल्यू यहाँ से बोल दो m1 माइनस इंटू अपान क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला याद करना है आपको। अब a की वैल्यू आप यहाँ रख दिए सेकेंड में, तो यहाँ से t की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, ये m2g m2a, g बाहर निकाल लो। अच्छा m2 भी कॉमन ले लो यहाँ पर, m2 भी m2g ही ले लेते हैं पूरा, तो m2g कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचे, तो
M1 माइनस अपान LCM ले लो तो क्या हो जाएगा, M2 से M2 क्या हुआ, तो बताओ यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 2M1 अपान M1 प्लस इंटू, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। एक्सीलरेशन क्या आ गया बताओ, M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू जी, एंड t इज इक्वल टू क्या आया, 2M1 M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू, एक आता है प्रेशर ऑन पुली। प्रेशर ऑन पुली टेक्निकल लैंग्वेज है, वो वाला प्रेशर नहीं, फोर्स अपान एरिया वाला, मीन्स नेट फोर्स क्या है उसको हम टेक्निकली कहते हैं प्रेशर ऑन पुली। अब बताओ एक टी इधर काम कर रहा है, एक टी इधर काम, दोनों का एंगल कितना हो रहा है, जीरो, तो जीरो हो रहा है तो रिजल्टेंट फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो बताओ कि प्रेशर ऑन पुली का फार्मूला कहीं भी निकालना हो प्रेशर ऑन पुली तो पैरेललोग्राम लगेगा आपका, तो प्रेशर ऑन पुली तो P इज इक्वल टू 2T, तो यही सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 तो वो दो फॉर्मूले एक ये याद कर लेना, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनकी ज़रूरत तो आगे चैप्टरों में पड़ती रहेगी, इसकी यही चैप्टर में पड़ेगी, आगे नहीं मिलेगी। ठीक, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उनको नहीं याद करना है, उनको बस मेथड आप देखते जाइए, लेकिन इनको याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड केस देखो, M1 M2 M3, फ्री बॉडी डायग्राम बताइए, यहाँ बताइए M1 जी, और ये बताओ हमने T1 क्यों कहा, T क्यों नहीं, दो स्ट्रिंग है अलग अलग, ये अलग है और ये, इसलिए टेंशन नहीं। अब चलो इसके लिए टेंशन, यही टेंशन इसके लिए कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स काम करेगी, समझ में आया। और इसका वेट भी कहाँ काम करेगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दे, सिम तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, जो टेंशन इसके लिए ऊपर है वही टेंशन इसके लिए कहाँ होगा, और इसका वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स काम, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ T2 अपवर्ड, इसके लिए डाउनवर्ड्स, इसके लिए डाउनवर्ड्स, इसके लिए अपवर्ड, और M3G कहाँ लगेगा, पूरा सिस्टम इधर को एक्सीलरेट हो रहा है, तो एक एक ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं फॉर M1। चलो M1 में दो फोर्स काम कर रहे हैं, बड़ा कौन छोटा कौन, तो नेट फोर्स क्या होगा, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू XC। अब आ जाओ तुम M2 पर, फॉर M2 ब्लॉक पर डाउनवर्ड्स कितने फोर्स काम कर रहे हैं, दो, T1 और, तो बड़ा कौन, यही बड़ा है, तो हो जाएगा T1 प्लस M2G माइनस T2 इज इक्वल टू, अब इस पर आ जाओ, इसमें बड़ा कौन, T2, छोटा कौन, तो फॉर M3 तो हो जाएगा T2 माइनस M3G इज इक्वल टू, इनको सॉल्व कर लेंगे, अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बहुत पहले MPPMT हुआ करता था, उसमें आया था, बाकी कहीं आया नहीं है। उसमें 2-2 kg ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक दिए थे, उसमें पूछा गया था, बाकी ये आएगा नहीं। इस तरह के सिस्टम में जो फर्स्ट वाला है वो आ सकता है, ये बाकी ये नहीं आएंगे। तो अब हम इसके आगे ना जाके अब हॉरिजॉन्टल वाला हम ले लेते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक में ये आते हैं आपके यहाँ, इधर देखो ये ब्लॉक है, इसे ये रखा गया है, ये पुली है, मास M1 है, ये मास आपका M2 ले लेते हैं,
फ्री बॉडी डायग्राम बताइए। M1G कहाँ काम करेगा, टेंशन कहाँ काम करेगा, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। M2G कहाँ काम करेगा, रिएक्शन कहाँ काम करेगा। इसी मान लो फ्रिक्शन और रफ सरफेस है तो क्या काम करेगा बताओ, फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इधर को काम करेगा, क्या हो जाएगा ये म्यू आर। अब ये सिस्टम हम ये मान ले रहे हैं इधर को एक्सीलरेट कर रहा है, तो बताओ इस ब्लॉक पे आओ M1 पर। फॉर M1 बताओ बड़ा कौन, छोटा कौन, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। अब आ जाइए इस वाले पर, कुल कितने फोर्स हैं बताओ, कितने हैं, अबे 3 दिख नहीं रहा, अबे इसको नहीं कर रहे हो, 4 हैं। मतलब के कौन कौन से, मतलब कि वो माने जाते हैं जो या तो सपोर्ट करें या तो अपोज करें। जैसे कहीं लड़ाई करने गए हो तो हम 2 लोग देखते हैं कि हमारे साथ कौन है और हमें किससे लड़ना है। जो तमाशा देखने आए हैं और तमाशबीन है उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो मोशन के डायरेक्शन में हो, मोशन के अपोजिट हो। अब यहाँ हमारे पास देखो एक ये है और एक ये दोनों का कोई रोल, बोलो, जो सपोर्ट करे या जो अपोज करे। तो बताओ इसमें बड़ा कौन, छोटा कौन, तो क्या करोगे, T माइनस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी। आर को यहां से हटा दो, आर किसके इक्वल हो जाएगा, बस इनको सॉल्व कर लेंगे। इसी में फ्रिक्शन ना होता तो बताओ, फ्रिक्शन ना होता तो कितने फोर्स काम करते, 3। तो मतलब कौन सा रहता, इसका कोई रोल नहीं रहता, बोल दो। तो उसको नहीं कर रहे हैं, या यही μ2 0 कर दोगे, ये स्टेप नहीं रहेगा तो T इज इक्वल टू काम करेगा आपका क्या। इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बोलो। तीसरा केस आते हैं, इनका कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, बट जैसे मेथड देख लो बस। चलिए इधर देखिए, ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बोलो, M2G। और अब इसको तुम रिजॉल्व करो, इधर क्या आ जाएगा, M2G, टेंशन इधर, इसके लिए, इसके लिए M1G बताओ, टेंशन बताओ। अच्छा, अब जैसे पिछले वाले में हमें नेट टेंशन निकालना होता तो क्या करते बताओ, छूट गया था वो। ये देखो ये था ब्लॉक, ऐसे थे और टेंशन एक इधर एक इधर। अब यहाँ नेट टेंशन लगाना हो तो क्या करते हो, एंगल यहाँ कितना हो रहा है, तो ये लगाते कि R इज इक्वल टू √p² प्लस, तो आता t² प्लस t², तो √, तो आंसर आ जाता t√। यहां टेंशन निकालना होता नेट तो क्या करते बताओ, ये एंगल निकालते, ये वाला एंगल, और एंगल निकाल के क्या लगा देते, पैरेललोग्राम लगा देते। लेकिन ये केस नहीं आए हैं मेडिकल में, वहीं तक आया हुआ आपका, ठीक। चलिए बताइए, अब इसमें भी बता दो, फ्रिक्शन होगा तो किधर लगेगा। अब ये उधर जा रहा है तो उल्टा काहे बोलते हो, नीचे लगेगा। पोड़ कैसे लगेगा, उल्टी खोपड़ी के हो, इधर को ब्लॉक आ रहा है, इधर को एक्सीलरेट हो रहा है, तो कहां लगेगा। चलो बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। बताओ इसमें बड़ा कौन, छोटा कौन, तो बोलो क्या करोगे, M1G माइनस T इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ये तो रिजॉल्व हो चुका है। मतलब कि कौन कौन से हैं, 1 2 एंड, इसमें बड़ा कौन है। हाँ हमें मालूम, कहाँ कंफ्यूजन तुम लोग होता है, इसीलिए तुम रुके। अब ये ब्रैकेट लगा दो तो यही माइनस का क्या हो गया, ओके, दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, या दोनों के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी। आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बोल दो, ये हो जाएगी M2G cos। सॉल्व कर लेंगे इनको।
इसमें भी फ्रिक्शन ना होता, स्मूथ सरफेस होता तो बता दो ये वाला काम ना करता। तो क्या होता, T माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब म्यू इज इक्वल टू हम 0 कर दें तो यही हमारा ये बन जाएगा T माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी। क्लियर हो गया। अब ये तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेंगे, टेंशन पूछ लेंगे, बाकी ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे। ये दे दिया कि रेस्ट में है, बताओ टेंशन क्या है, तो अब रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, इस तरह की चीज़ें निकाल लेते हैं। ठीक, एक और बता दें, आएगा नहीं, इंजीनियरिंग में एक बार आ चुका है ये। चलो इधर देखो, एंगल अल्फा ले लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान दो, m1g डाउनवर्ड्स काम करेगा, बोलो ये एंगल ये वाला भी क्या हो गया, तो m1g रिएक्शन कहाँ होगा, इधर क्या लगेगा, टेंशन, इस पर आओ, ये m2 है, m2g एंगल ये बीटा ले लेते हैं तो एक ये आ जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा, m2g cos बीटा, इधर क्या आएगा, m2g साइन बीटा, रिएक्शन कहाँ होगा, टेंशन कहाँ होगा, इसको हमने नाम R1 दे दिया, बोल दो। इसी फ्रिक्शन भी हो तो क्या होगा बताओ, मान लो इधर को मूव कर रहा है, इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड लगेगा, ये म्यू R2 हो गया, ये इधर को जा रहा है तो ये इधर लगेगा, क्या हो जाएगा, म्यू R1 हो जाएगा। बोलो अब न्यूटन ला लगाओ, इस पर लगाओ, डाउनवर्ड्स काम कर रहा है आपका, तो बड़ा कौन, साइन माइनस टी माइनस म्यू R2, और ब्रैकेट में तो करो, ये क्या करो, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी, R2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, m1g, अच्छा हाँ m2g, ठीक। चलिए अब इस पर न्यूटन लगाइए, अच्छा हाँ यार ये बीटा, ओके, इस पर न्यूटन लगाइए, बोलो T माइनस m1g साइन अल्फा माइनस म्यू R1, और ब्रेकर लगा दो, प्लस कर दो, मास इंटू एक्सी, अब R1 की वैल्यू है क्या वहां, m1g cos, आएगा नहीं, केवल हमने आपको फ्री बॉडी डायग्राम इनके बारे में बताया, मेडिकल में नहीं आएगा ये, बोल दो। ओके, चलिए क्वेश्चन एक कर लेते हैं हम लोग। इधर देखो, क्वेश्चन है मंकी ऑफ मास m, इधर देखिए ये हो गया, ये ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, ये मंकी है, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, अपोजिट एंड ऑफ द रोप टाइड वेट मास m lying on horizontal plane, neglecting the friction, find the acceleration of the both bodies relative to the plane and tension of the rope for 3 cases। फर्स्ट केस दे रहे हैं, द मंकी डज नॉट मूव विद रेस्पेक्ट टू द रोप। अब समझिए क्या कहानी हो रही है। इधर देखो, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, mg बताओ, टेंशन बताओ, ठीक। ये सिस्टम पूरा इधर को हम ले रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहा है।
A0 से, ये वहाँ दिया तो हम A0 ले लेते हैं, ठीक। अब ध्यान दो, मंकी जो है विद रेस्पेक्ट टू रोप नहीं एक्सीलरेट कर रहा है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, क्योंकि रोप को पकड़े हुए है। जैसे एक तरीका ये हो गया कि ये रोप है, अब इसी पे चढ़ता हुआ जा रहा है और पूरा सिस्टम ये से नीचे आ रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, या ये करे मंकी नीचे आ रहा है, पूरा सिस्टम भी नीचे आ रहा है, ये बातें हो सकती हैं। इसमें क्या हो रहा है कि मंकी, ये समझ लो कि उसी रोप से मंकी गला बांध के लटका दिया गया, तो एक ब्लॉक की तरह काम करेगा, जो भी बताया था। तो बताओ जब उस केस में क्या हो जाएगा, बताओ इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। mg माइनस टी इज इक्वल टू ma इक्वेशन नंबर, ठीक। अब इधर देखिए, इस पर बताओ, इस पर अकेला टी ही तो है, तो टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी, और यही क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, दोनों को ऐड कर लो। अब ऐड करेंगे तो क्या, टी से टी क्या हुआ, तो mg इज इक्वल टू m इंटू, तो बताओ A0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड का आंसर क्या है, द मंकी मूव अपवर्ड विद रेस्पेक्ट टू द, अब इसको समझो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मंकी जो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, देखिए हम बना देते हैं ये, अब ध्यान समझिए, ये पूरा सिस्टम नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रहा है, यही हमें निकालना है, और मंकी जो है ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है। ये रोप है, उसी मंकी ऐसे चढ़ता हुआ जा रहा है, और पूरा मंकी सहित रोप कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्लियर हो गया, कहीं ऐसा है कि ऐसे जो है नीचे मूव कर रहा है। चलो mg तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर को t, इधर को t, इधर को t, इधर को mg, इसमें कोई समस्या नहीं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, रिएक्शन कहाँ लगेगा, तो नेट फोर्स हमारे पास t, और t इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सी, इक्वेशन नंबर। इसमें मंकी के एक्सीलरेशन से कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है किसका, सिस्टम का जो मूव कर रहा है उसका रोल है, मंकी के एक्सीलरेशन का कोई रोल। अब मंकी पे आ जाओ, ये बताओ इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है, एक ये t लग रहा है, बड़ा कौन है, mg और t में कौन बड़ा है। चलो ये बता दो कि नेट डिस्प्लेसमेंट या मोशन किस साइड का हो रहा होगा। अच्छा चलो ऐसे बता दो, मान लो ये कोई एक डिब्बा होता और ये मूव कर रहा होता, ठीक, और हम मान लो इधर को जा रहे होते, डिब्बा इधर को जा रहा होता, तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट किस साइड को होता, जिधर डिब्बा जब जिस पर हम चल रहे हैं वही मूव कर रहा है, जिधर को जाओ उधर तो जाओगे। अब उसने क्या है, रोप को पकड़ रखा और रोप आ कहाँ रहा है, इसका मतलब मंकी भी तो नीचे आ रहा है, 4 कदम नीचे आ रहा है, 2 कदम ऊपर चढ़ा, कुल मिलाकर आ कहाँ रहा है, तो फोर्सेस बड़े कौन हुए, नीचे वाले। तो नीचे का मतलब क्या हुआ, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी, कौन सा एक्सीलरेशन लोगे, दोनों एक्सीलरेशन काम करेंगे, और दोनों एक्सीलरेशन यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी वाला मामला समझ लो, मिक्सिंग मीडियम हो, रिवर और बोट वाला ध्यान दो, एक ही डायरेक्शन में होता तो वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है, जहां टच में हो मिक्सिंग, टच में ना हो तो नॉन मिक्सिंग। रिवर बोट टच में है, साउंड विंड टच में है, लेकिन बस और ट्रक लड़ते हैं वो टच में नहीं है, बोलो। तो जब टच में है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या करते हो, ऐड कर ले, अपोजिट में क्या करते हो, माइनस कर लेते हो। और जबकि जो टच में नहीं है, नॉन मिक्सिंग जिसको हम कह सकते हैं, वहां इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है,
अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है, और सेम में क्या होती है, माइनस हो जाती है। जब आमने सामने एक एक्सीडेंट होता है वो खतरनाक होता है, और पीछे से होता है कर रहे बस हेडलाइट गई है, ठोकर लगा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वेलोसिटी माइनस हो जाती है। बोलो, तो यहां बताओ क्या हो जाएगा। यहां अब बड़ा कौन, A0, छोटा कौन, और यही क्वेश्चन नंबर आपका। दोनों को ऐड कर लो। अब ऐड करो, फिर टी से टी क्या हुआ, mg इज इक्वल टू, ओपन कर ले रहे हैं हम इसको एक स्टेप कम करके, ma0 माइनस ma। अब हमें ये वाला इस साइड ले आओ और m बाहर निकाल लो, तो g प्लस a0 बाहर निकाल लो। गड़बड़ कर दिया कहीं, मास दोनों, ये कैपिटल M है, एक मिनट, दोनों ऐड किया, टी टी कैंसिल हुआ, ठीक है, mg ये वाला है। ME, ठीक, तो A0 कॉमन ले लिया, तो M प्लस यहाँ हमारा A0 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो बोल दो क्या आ जाएगा, अपान, और बाकी जो केसेस हैं, अब जब मंकी नीचे को एक्सीलरेट करेगा तो यही g प्लस एक जगह क्या हो जाएगा, g माइनस ए हो जाएगा। बोल दो, ये हमने निकाल ही लिया। एक तो ये A0 आपका mg आया था, या इसी में तुम रख सकते थे, ऊपर एक्सीलरेट करेगा g प्लस ए हो गया, नीचे जाएगा तो क्या होगा, g माइनस ए हो जाएगा। उतार डालिए, बाकी कल